क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको सॉल्व करना है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 75:100। अगर इसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या होगा ये? हिंदी में ये हो गया हमारा 75 और 100 का समतुल्य। समतुल्य अनुपात ज्ञात करें। यही ना होगा? आसान सा सवाल है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्यूशन में कर लेते हैं। तुम्हारा परी ये सरस्वती कितना है, और जो लोग नया बच्चा है वो देखो कैसे करेंगे। समतुल्य का मतलब होता है ना, यहाँ इक्विवेलेंट का होगा। इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो का सबसे पहला स्टेज क्या है? सबसे पहले तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद इसको दो ही चीज करेंगे, पता है क्या? या तो स्केल अप करेंगे या स्केल डाउन करेंगे। तो स्केल डाउन करेंगे। और स्केल अप और स्केल डाउन का मतलब क्या होता है? ये होता है तुम्हारा, एक है न्यूमरेटर और एक है डिनोमिनेटर। यहाँ भी क्या है, न्यूमरेटर, यहाँ भी क्या है, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम संख्या से क्या करना है? स्केल अप करेंगे तो सेम संख्या से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्स बाय एक्स। और डाउन करना है तो सेम संख्या से क्या करेंगे, भागा लगाएंगे। तो एक्स हमारा कोई भी संख्या हो सकता है। जैसे कि अभी तो तुम्हारे पास क्या 75 बटा क्या है, 100 है ना भाई। तो इसको काटेंगे तो 25 का पहाड़ में 25 से क्या आएगा, 75। और 25 का पहाड़ में 25 चौका क्या हो गया, 100। तो ये 25 से 25 तो खत्म हो गया। तो खत्म हो गया तो तुम्हारे पास 3/4 है, वो क्या बच रहा है तेरा, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। जी सर। सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। अब सिंपलेस्ट फॉर्म को क्या करो, सीधा स्केल अप कर लो। यानी कि तुम्हारे पास में पहला वाला इक्विवेलेंट होगा 3/4, यहाँ पे लिखो, और दूसरा वाला भी इक्विवेलेंट 3/4 लिखो। अब इसको हर एक से क्या करो, गुना कर दो। तो सेम संख्या होना चाहिए ना। तो सेम संख्या में यहाँ लिखो 2/2, यहाँ पे क्या लिखो, 3/3। 3/3। तो क्या आएगा इसका आंसर, 3 दूना 6 और 6/8। 8। और ये वाला क्या होगा, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। 12। यही ना आंसर होगा हमारा। जी सर। ठीक है, नया बच्चा को नोट कर लो, जो बाकी के हो उसके लिए दूसरा दे रहे हैं। नोट करो फटाफट, है ना? अंजू बन रहा है ना ऐसा सवाल, अंजू बन रहा है ना? हो गया तुम लोग का? हो गया तो अब हम लोग ना नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? इफ टी इज टू यू, टी, देखो, आप बैठो बाबू।
ये वाला हिंदी में सवाल लिख दे रहे हैं। ये क्या हमारा टी, यदि यदि टी अनुपात योग बराबर क्या है, 7:4 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तो इसका तो इसका क्या करें, मान ज्ञात करें, ज्ञात करें। आंसर बनाने की कोशिश करो। क्या दिया हुआ, T/U बराबर क्या है, 7/4। मेरे पास तो क्या है, यहाँ 70/4U डिवाइडेड बाय 70 - 4। 4U। अंजू कितना आंसर आया तेरा, नहीं बनाई है? 1 आ रहा है, बाकी लोग चेक नहीं करे हो। देखो इसमें क्या कैसे क्या करने से बना रहा है, क्या करे हो इसमें बताओ। सरस्वती क्या करिए बताओ स्टेप। कैसे काटी है? हाँ, बनाओ हमेशा, तुम भी बनाओ। देखो यहाँ हमेशा बन रहा है ये वाला सवाल, नहीं बन रहा है। देखो सभी में क्या करो, यहाँ पे यू से डिवाइड कर दो। यहाँ पे भी हम यू से डिवाइड कर दिए, और यहाँ भी हम लोग क्या किए, यू से डिवाइड किए। यहाँ भी हम लोग यू से डिवाइड किए, और यहाँ भी हम लोग यू से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, क्या बोल रही है संगीता? ठीक है, तो टी और यू का अगर दिया है, मान लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से, तो T/U इक्वल टू हमारा 7/4 है ना। तो तुम क्या डायरेक्ट वैल्यू इसका पुट करने के लिए बोल रही हो, T = 7 पुट करने के लिए? देखो T/U का वैल्यू क्या आ रहा है हमारा, 7/4 आ रहा है ना। तो T/U के बदले, यहाँ के बदले हम लोग क्या रखेंगे, 7/4 रख रहे हैं। ये तो हमारा 7 है, इंटू क्या आ रहा है, 7/4 प्लस ये यू कैंसिल होकर क्या आ रहा है हमारा, 4 ना आ रहा है। तो 4, उसके बाद फिर से यहाँ पर 7 तो है यहाँ, और ये टी बाई यू के लिए क्या लेंगे, फिर 7 × 4, 7/4 आ गया हमारा, माइनस ये 4, ये यू तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, 4 ही तो आ रहा है। तो 4 आ रहा, तो देखो यहाँ पर सिंपल सा, यहाँ 49/4 प्लस 4, यही तो है, डिवाइडेड बाय 49/4 माइनस 4। इसका एलसीएम लो ना, क्या आएगा इसका एलसीएम में, यहाँ आ रहा 49 प्लस 16, और इसका एलसीएम में लेंगे तो हम लोग क्या आ रहा हमारा, 49 - 16। तो 6 और 9 कितना हो गया हमारा, 15, 4 5 और 6, तो 65/4। और यहाँ पे फिर से हमारा
49 में माइनस कर दो, 49 में क्या माइनस कर दो, 16 को। तो 9 में 6 गया बचा 3, और 4 में 1 गया, क्या बच रहा है, 3 ना बच रहा है। यहाँ तो 33/4 रुक जाओ ये। इसको ये वाला कर रहे हैं तो 65/4 मल्टीप्लाइड बाय, नीचे क्या आया था, 4/33, कितना था आंसर इसका। कितना आ रहा था आंसर, ठीक है ना। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगला वाला सवाल आसान है। 49/4 ये वाला कैसे आ रहा है, सो देखो यहाँ, ये 7 7 जा क्या होगा, 49 ना हो रहा है, और नीचे में क्या आ रहा है, 4 ही तो आ रहा है। अच्छा, इसके बाद भी नहीं आ रहा समझ में, देखो यहाँ, हम इसको फिर से कर देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ ले लो नीचे, समझी, और इसको भी ले लो हम लोग यहाँ पे ऐसा नीचे ले लो। और ये वाला जो है, आप देखो यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग इसके नीचे एक लाइन डालेंगे कि नहीं, एलसीएम लेने के लिए, ऐसा डालेंगे ना भाई, 4 लेंगे कि नहीं लेंगे। तो 4 4 कैंसिल होगा, तो 7 7 49 ही ना यहाँ पे आएगा, प्लस ये 4 चौका क्या होता है, 16 ही ना होगा। अब फिर यहाँ पर भी तो ऐसा एक लाइन लेंगे इसका एलसीएम, तो नीचे वाला तो 4 हो गया, तो 7 7 क्या हो गया यहाँ पे, 49 माइनस 4 चौका 16 ही तो आ रहा है। अब 49 में 16 लेंगे तो क्या आएगा बताना, 9 और 6 15 के हमारा 5 4 5 6 65, बटा में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो चल। नीचे में 49 में 16 को माइनस, और 9 में 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 3, और 4 में 1 गया तो क्या बचा, 3, बटा में क्या आ रहा है, 4 ही ना आ रहा है। एक फ्रैक्शन जी दूसरे सर। फ्रैक्शन से डिवाइड होगा तो रेसिप्रोकल होगा ना, उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा होगा तो ये वाला सीधा सीधा क्या आ रहा है हमारा, यहाँ तो होगा हमारा 65/4, और गुना यहाँ पे होगा हमारा क्या, 4/33। ये 35। 4 और 4 हमारा क्या कैंसिल हो गया ना, कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 65/33। ये आंसर हो गया हमारा। बना अंजू। सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन दीजिए ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जी अभी सर, रेडी ऐसे नहीं किए डालने हैं, वाला। अभी अगला वाला क्वेश्चन देते जा रहे हैं ना, अच्छा। रेडी करेंगे ठीक तो है सर। देंगे। अब अगला वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास में कौन सा है, 4 है। ये वाला क्वेश्चन बनाओ। Check whether the value x and y given the table are directly proportion, कि x और y में कौन सा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। हिंदी में लिख दे क्या इसका, whether the value of x and y, इसका हिंदी में ये हो गया, वो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन है कि क्या x और y इस टेबल में, इस टेबल में डायरेक्टली प्रोपोर्शन का क्या होता है हिंदी, अनुपात।
ये वाला क्वेश्चन है ना, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कि नहीं है। तो सीधा सीधा देखो ना, यहाँ एक्स बाय वाई ले लो, और ये पहला टेबल लो। तो पहला टेबल हमारा क्या है, 7/21। तो इसको कैसे लेंगे हम लोग, 7 एकम 7 और 7 तिया 21। 7 या 21। तो ये वाला तो कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा, 1/3 ना बचा। अब जी दूसरा वाला सर। टेबल पे देखो, दूसरा वाला हमारा टेबल में क्या है, x/y = 9/27। तो सीधा 9 एकम 9 और 9 तिया 9 या 22। 27। तो ये भी तो खत्म हो गया, तो क्या बच रहा, 1/3। तो 3। यहाँ देखो, ये 13 एकम 13, 13 तिया 39, 21 तिया क्या होता है, 63, और 25 × 50, 25 तिया 75। तो यहाँ हमारा सभी का सभी हमारा कांस्टेंट है कि नहीं। यहाँ लिखना है है एक्स सर। बाय वाई इक्वल टू 1/3 इज कांस्टेंट for all boxes. That's why x and y are in direct variation, direct proportion in the given table. In the given table, यानी x बाय y का मान सभी बॉक्स के लिए बराबर आ रहा है। अतः x बाय y इस टेबल के लिए क्या होगा, सीधा होगा। तुम लोग मेरी मम्मी को बोले मोबाइल देना, पुराना वाला वीडियो भेजेंगे, उसको देखना, सब समझ में आएगा। और अभी करा रहे हैं तो उसको भी देखना। हो गया अमीषा। जी सर। अच्छा, कुछ कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं हम लोग, ये लिख लिए ना सारा। जी सर। ये वाला तो क्वेश्चन देखो, इफ ए वेरीज डायरेक्टली एज बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन द फॉलोइंग टेबल। ये तो यहीं पे बन जाएगा। बना भाई, इसका क्या होगा आंसर इसका। हो रहा है ए और बी हमारा क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ए बाय बी को देखो, तो ए बाय बी हमारा क्या आ रहा है, 12। तो 12 एकम 12, और 12 चौका क्या होगा, 48। तो 12 दोबारा 48। खत्म हो गया, तो क्या 1/4 आ रहा है। जी सर। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारा आ रहा है 1, और यहाँ पर क्या आ रहा है, एक 4। और 4। ए का वैल्यू निकालना है, तो क्या होगा बताओ अंजू। सर वहां पे 24 हो जाएगा, 6 × 6 6 × 4 = 24। वेरी गुड, हाँ। देखो यहाँ 1 और 6 में रिश्ता क्या है, 1 गुना ना 6 है। तो जब ऊपर में 6 से गुना किए, तो नीचे में भी किससे गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे। तो यस। 4 छक्के, तो यहाँ 4 छक्के क्या होता है, छः 24। तो ये वाला क्या हो गया, 24। 6। 24 चार ना हो तक गया आंसर। 24। ये वाला 24 हो गया। आया समझ छः में। का छः छः। अच्छा, इस तरह से ना हम ना अच्छा। और एक क्वेश्चन देते हैं ना, और एक क्वेश्चन देते हैं। 6। तुमको ये वाला क्वेश्चन निकालना है। 6। देखो, अच्छा अच्छा। ठीक है, 24। इस तरह का एक क्वेश्चन दे रहे हैं। ऐसा हम लोग क्या दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं। यहाँ एक्स और यहाँ है वाई, और यहाँ हिंट दे रहे हैं कि एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वाई है। तो यहाँ पर लिख लो, यहाँ पे लिखो 12। कितना हो गया है ना। तो यहाँ पे है हमारा 3 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा।
18 होगा सर। 3 चेक करें। जी दिया। सर। ठीक है, देखो यहाँ x/y, x/y तो 12 है, तो 12 एकम क्या हो गया, 12। अब 12×5 = 60, और 12×6 72 = 72। नहीं। तेरा ये 12 और हाँ 12 खत्म हो गया ना, तो क्या बच रहा है, 1/6 ना बच रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 6 लिख रहे हैं। अब रिश्ता देखो, एक को 3 से लाना, यानी कि किससे गुना कर रहा है, 3 से ना गुना कर रहा है। तो उसी तरह से 6 में किससे गुना करेंगे, 3 से ना गुना करेंगे। 3 से। तो 6 दिया क्या हो गया जी हमारा, सर। 18। 18 18। हो। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है। चलो लिखो, उतार लो, इसको उतारो। आ रहा है सर, अब हम तुलना। उतारो। 12 का 12 बार 72। 3 का 3, 6 6 18। अच्छा, और एक क्वेश्चन दे तुम लोगों को, और एक जी क्वेश्चन सर। दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी रहो। यहाँ पे तुम्हारे पास में, यहाँ पे 21 है, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारे पास में 126 है, ठीक। अब यहाँ पर है तुम्हारे पास में 3, और यहाँ पर तुम्हारे पास में 7। तो ये बताओ कि यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा। सर थर्ड वाला तो नहीं सकेंगे, सेकेंड वाला बता रहे हैं। हाँ बताओ। 3 के नीचे होगा 18। 3 के नीचे क्या हो रहा है, 18 हो रहा है। 18। जी सर। अच्छा ठीक है, इसको छोड़ दो, ये वाला नहीं सक रही है ना, तो इसको हटाओ। ये तुम्हारा, सबसे पहले तो 21 ले रहे हो, यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, 126। 26। तो देखो, तो 21 लो और 126 लो, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में करो। तो 3 से काटो तो 3 सते 21, और 3 चौका 12, और 3 दूना 6। और किससे आ रहा है हमारा, 7 से आ रहा है। तो 7 एकम 7, और अच्छा। 7 छक 42। तो 21 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 into 7। और 126 को क्या लिख सकते हैं, 3 into 7 into 6। ये नहीं लिख सकते हैं। अब कॉमन नंबर काटो, तो 3 जी और सर। 3 हमारा क्या हो रहा है। अच्छा ठीक है। कट गया। तो यहाँ कॉमन नंबर हमारा क्या क्या आ रहा है, 7 और 7 हमारा क्या है, कैंसिल ना हो गया। तो ऊपर में 3 हमारा क्या बच जी। रहा है, ऊपर में 3 बच रहा है। तो नीचे में क्या आएगा, 3 छक 18। तो ये वाला क्या आया 18। हमारा, 3 छक 18। 18 कौन वाला, कहाँ का।
ठीक है। सेकंड। ये वाला का भी दिक्कत आएगा क्योंकि यहाँ पर डाटा मैच नहीं कर रहा है। ठीक ना। ये डेसिमल में आएगा, ये तो डेसिमल वाला भी रहने दो। बोला डेसिमल वाला रहने दो, इसीलिए हम लोग काट दिए थे। अब देखो कुछ और क्वेश्चन तुमको देखना है यहाँ पे। 5 के बाद इसको देखो। इतना ही क्वेश्चन था क्या? कितना भेजी थी ये? अगला क्वेश्चन पे आओ। अंजलि। हाँ है। हाँ ठीक है, आ जाओ। हाँ। चलो ये वाला बनाओ, छठा नंबर क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन नंबर 6 बनाओ। फिल इन द मिसिंग वैल्यू इन द टेबल such that A is directly proportional to B। बारिश होगा लग रहा है। इतना जल्दी अंधेरा हो गया। सर पहले वाला में 12 होगा, 3 के नीचे 12। और बाकी में? बाकी में 9 के नीचे 36। ये तो हमेशा का जवाब आ गया। और बाकी नन्ना मुन्ना? तीन बटा क्या रहा है? 12। 12। अच्छा ठीक है। चेक कर लेते हैं, देखो यहाँ पे। यहाँ पर हमारा देखो, 5 एकम 5 हो गया, अब बच्चों का 20 हो रहा है ना। 20। देखो यहाँ नहीं पे, समझ में अगर आया। इधर में चलो तो इधर में चल रही है तो 3 कब आ रहा है? इसको 3 से ना गुना कर रहे हैं। जब 3 से गुना कर रहे हैं तो इसको भी किससे गुना करेंगे? 3 से। तीन तो 3 चार से। या क्या हो गया हमारा? 12 हो गया। अब यहाँ तो 1 सते 7 तो 4 सते 28, ये तो ठीक है। अब इसको देखो, 1 से 9 के बीच में क्या रिश्ता है? 1 9 9। तो 4 को भी यहाँ किससे गुना करेंगे? 9 से ना। तो ये भी 4 गुना 9। अच्छा। तो 4 8 32 और 4 9 36, ये वाला हमारा आंसर हो गया। 36। अच्छा, ऐसे होगा। हाँ ऐसे ही होगा। बना रही है। हाँ सर। ये लोग हाँ है। सर, बना रहे हैं। नहीं बन रहा है। ये बना के क्या देख में? रहे हैं सर। जी। अच्छा अगला वाला क्वेश्चन देखो। सपोज एक्स एंड वाई आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ये वाला तो क्वेश्चन बनाओ, रुको इसको थोड़ा सा हम ये कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में कौन सा है ये? 7 नंबर। चलो 7 नंबर बनाना जरा। एक्स वाई आर इन 12 और 4। सर इसमें क्या निकालना है? 4 वाई 12 है और एक्स 4 है तो बताते हैं क्या निकालना है। एक्स 8। पानी पड़ेगा।
हाँ हाँ, पक्का पड़ेगा, बारिश होगा। हवा में हमको हाँ मत, सर, मौसम नया है। है ना। और तेज हो गया, देखो यहाँ एक्स और वाई, तो एक्स और वाई जो है ना, लिख रहा है कि एक्स जो है वह इनवर्स प्रोपोर्शन है, यानी कि उल्टा समानुपात होता है शायद ये। यानी कि क्या, इसका मतलब है कि एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा हमारा घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा कटेगा। क्या होगा, घटेगा। तो इसका ये देखो, तो x इक्वल टू क्या होगा, समानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो क्या देते हैं, के ना देते हैं, के ये इंटू देते हैं। 1/y। यानी कि x इक्वल टू क्या होगा, k/y। इसका मतलब वो k की वैल्यू क्या होगा, x इंटू वाई। ये वाला ऐसा रखो, ये वाला क्या रखो, ऐसा रखो। अब यानी कि बोल रहा है तेरा x1 y1 बराबर क्या होगा तेरा, x2 y2। तो सबसे पहले तेरा इसको ले लो y1 और इसको ले लो x1। तो x1 तेरा क्या आ रहा है, 4 ना आया, 4, और y1 तेरा क्या आ रहा है, 12। इक्वल टू द्वारा। कहीं लिखा है, ये वाला x2 हो गया, तो x2 कितना हो गया तेरा, 8। तो y2 ही ना आठ। निकालना है, तो y2 ही तो निकाल हाँ। निकल भैया। कैसे निकलेगा y2, ये वाला जो y2 है, इसको इधर भेज देगी तो गुना वाला उधर जा क्या होगा, भागा लगेगा ना। भागा लगेगा तो हाँ ये सर। होगा 4 गुना 12 बटा में 8। देखो 4 गुना 8 और 2 छक्के 12 बराबर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। और इसको चेक भी कर द्वारा। सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं बता सकती हो। चेक करने के लिए देखो, 12 को 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 48। और उसी तरह से 48। y का वैल्यू 6 ना आया है, ये वाला 8 को तुम 6 से जरा गुना करके देखो, तो ये भी क्या आ रहा है हमारा, 48 आ रहा है। तो ये 48 और 48 दोनों क्या हो गया, बराबर बराबर हुआ कि नहीं हुआ। हुआ सर। चलो फटाफट बनाओ। इसीलिए कांस्टेंट उस दिन करवाए थे, याद आ रहा है, सरस्वती और परी, यही वाला कांस्टेंट से ही ना बन रहा है। जी सर। हवा है कि कोई है, हवा है। हाँ जी जी। अब थोड़ा सा बेटा, इसको ये लो, कुर्सी निकालो। सर बना लिए। बना ली है। हाँ सर। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ये क्वेश्चन नंबर 8वां बनाना है तुम लोगों को। कौन सा क्वेश्चन है ये, 8 नंबर आठ। क्वेश्चन। चलो 8वां बनाओ, चलो 8वां बनाओ, ये वाला इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, तुम ही लोग बनाओगे। और अगर नहीं बनाओगे तो ये वाला फिर हम लोग होमवर्क के रूप में बनाकर भेजना, बहुत एक ही तरह का सवाल है ना। तो बनाओ इसको। यस सर। कुछ नहीं, हम तो इसको पेज नंबर डाल दिया।
क्या तुम लोग का? बन गया जी तुम लोग से? ऑनलाइन में हमेशा हाँ या ना बोलो। जी आप सर कौन बना है रहे ये? हैं। शबनम, बस इतना ही लोग है। ए वेरी डायरेक्टली एच, क्या लिखिए ये? बी। अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, यानी कि ए इक्वल टू क्या होगा, के इंटू बी। यानी कि इसको इधर भेज दो तो ए बाई बी का वैल्यू क्या होगा, हमारा कांस्टेंट ना होगा। तो अब हमको टेबल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? टेबल, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो ये वाला हो गया ए और ये वाला क्या हो गया, बी हो गया। आप देखो कहीं लिखा होगा, क्या लिखा है? ए का वैल्यू क्या दिया, 5 दिया है। ये ए बराबर 5 है ना, तो ए की जगह तो 5 डालो। और बी की जगह पे क्या डालेंगे, 2/3। यहाँ पे टू डालो बाई क्या, थ्री। 2/3। फाइंड ए। अब फिर से तुम लिखना क्या तुमको, ये वाला ए का वैल्यू निकालना। यहाँ यहाँ ये तेरा क्या है, तो 16/3। 16/3 यही ना। तो देखो इसका सीक्वेंस में, यहाँ 5/में 2/3 बराबर, ये तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और नीचे में क्या आ रहा है हमारा, सोलह बटा ये बना रहे। तीन देखो, ये नीचे का पूछ है, पूछ क्या हुआ, खत्म हो गया ना। और यहाँ से 2 8 क्या हो गया, 16। चलिए। 16 को नहीं गुना करो तो 5 8 क्या होता है, 40। तो 40 का वैल्यू क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर की जगह पे क्या आया, 40। ये ना आंसर है। आया तुम लोगों को कि नहीं आया समझ में? आ गया सर। सर चलो बनाओ। ये बटा वटा में मत जोड़, डरना नहीं है। नीचे का जो पूछ होता है ना, अगर यहाँ भी पूछ दिया है तो दोनों को भिड़ा दो, दोनों को क्या कर दो, काट डालो। नीचे वाला नीचे से कटता है और ऊपर वाला ऊपर से कट जाता है इसमें। हाँ। ठीक है, तो 40, ये मीटिंग तेरा 1 ही मिनट बचा हुआ, तो खत्म करने वाले हैं। 8 क्वेश्चन कराए हैं और 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन देंगे होमवर्क के रूप में बना लेने के लिए, है ना। और हम घर जाएंगे तो हो सकता है कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकाल कर